Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanupriya and I am your educator for sociology and I am taking the classes for specialization course for the post of supervisor. जिन भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स ने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया है या उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है दैट ये जो सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ 60 मार्क्स फॉर जनरल स्टडीज़, जिसमें कि आपका जीएस और कंप्यूटर्स, मैथ्स, रीजनिंग वो सब कंपोनेंट है. एंड द अदर हाफ यानी कि बाकी के 60 नंबर का जो कंपोनेंट है वो स्पेशलाइजेशन उसको नाम दिया है और उसमें मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा पोर्शन है दैट इज़ ऑफ सोशियोलॉजी. कुछ थ्योरीज उसमें साइकोलॉजी की हैं, कुछ पार्ट उसमें ह्यूमन राइट्स का है एंड इट इज़ ऑल्सो ऑफ द सोशल डेवलपमेंट एंड वेरियस सोशल स्कीम्स. तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज़ आज मैं आपके लिए आपके सिलेबस को क्विकली डिवाइड करने वाली हूँ. दैट आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स का जो सिलेबस है वो मैं जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप पर पढ़ा रही हूँ और उसमें ऐप पर आप जाके देख सकते हैं हमारे 3 to 4 यूनिट्स यानी कि पहले 4 यूनिट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एंड इन डेप्थ मटीरियल. एंड आने वाले कुछ दिनों में हमारा सारा स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है. सो दिस इज़ एन अनाउंसमेंट फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दैट अब हमारा एक कंप्लीट कोर्स नहीं बल्कि सिर्फ स्पेशलाइजेशन का कोर्स आप सबकी डिमांड पर, क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमें अलग से सिर्फ स्पेशलाइजेशन का कोर्स चाहिए. तो आप लोगों के फैसिलिटी के लिए, आपके कंफर्ट के लिए सिर्फ स्पेशलाइजेशन का कोर्स हम उस पर लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ द लेटर 6 यूनिट्स जो हैं दैट इज़ द 60 मार्क्स ऑफ सोशोलॉजी या जो सोशोलॉजी वाला कॉम्पोनेंट है इस पोस्ट के लिए उसमें हमने कवर किया है. तो पहला यूनिट जो है हम थोड़ा सा सिलेबस को क्विकली लेट्स ब्रश थ्रू इट. द फर्स्ट यूनिट इज़ ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपकी सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप जैसे टॉपिक्स हैं. तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए अगर आपको मटीरियल बेस चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ें, तो जो बिल्कुल बेसिक बुक्स हैं फॉर दोज वो स्टूडेंट्स हैं, जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी सोशोलॉजी को नहीं पढ़ा, आप NCERT की PDFs डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. या फिर आप इग्नू का मटेरियल जो बेसिक BA का मटेरियल होता है वो आप PDFs डाउनलोड कर लीजिए. या मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं. ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम की बुक, दैट जितनी भी बुक्स को हमने गो थ्रू किया है तो स्पेक्ट्रम की बुक जो है वो काफ़ी सिलेबस के क्लोज जा रही है. बट एट द सेम टाइम मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में कुछ टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है और कुछ टॉपिक्स को सुपरफिशियली भी छोड़ा हुआ है. ओके, तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो जेंडर की बात करता है. उसमें हमारे थोड़ी साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, फ्रूड और एरिक्सन की, एंड देन देयर इज़ दिस साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स, एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर्स वगैरह की टॉपिक्स हैं. सो जेंडर लॉ, जेंडर इश्यूज़, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें हैं. सो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं बाय रीडिंग द बेसिक थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड व्हाट इज़ जेंडर, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल जो एवोल्यूशन है वो आपको हमारे टॉपिक्स में, जो मैंने जिस तरह से आपको जो टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके हमने पढ़ा है, व्हाट इज़ जेंडर, सेक्स, LGBT कम्युनिटी, फिर सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन, तो इस तरह के सारे कॉम्पोनेंट्स उसमें कवर्ड हैं. यूनिट नंबर 3 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत फोकस है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या फिर बाकी आने वाले सारे टॉपिक्स लाइक विमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड सोशल इविल्स वगैरह. तो इस तरह माय फ्रेंड्स, आपको अगर सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए कोई भी दिक्कत आ रही है, विच आई एम श्योर दैट इफ़ यू गो थ्रू सम ऑफ द फ्री कंटेंट ऑन द ऐप एज वेल एज ऑन द यूट्यूब, तो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, बिकॉज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं दैट हम MCQs कैसे सॉल्व करें. तो MCQs सॉल्व जो हैं वो तब होंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा. तो बेसिक्स को आप क्लियर करते जाएं. जहाँ जो बेसिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फैक्चुअल, जैसे कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि कुछ बुक्स के नाम या किसने क्या चीज़ कही है. तो इस तरह की चीज़ें रिपीटिशन से और प्रैक्टिस से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी. तो हमारा जो सिलेबस है वो 3 to 4 यूनिट है, 3 से 4 यूनिट पहले
ऑलमोस्ट डन है एंड 5th यूनिट इज़ ऑफ द साइंस का पार्ट है एंड 6th यूनिट विच इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल schemes and initiatives of the government that is going to be covered in the upcoming 15 to 20 days. So that is why this is an announcement for all those students जो इस कोर्स को एज अ स्पेशलाइजेशन कोर्स अलग से ज्वाइन करना चाहते थे या फिर और भी हमारे फ्रेशर्स जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं. सो डू नॉट डिले टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट बिफोर द सीट्स गेट फिल्ड एंड इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो रीड किया हुआ मटेरियल है ना, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए एप्लीकेबल हो सके और आप उसको अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. थैंक यू वेरी मच.